हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब जबरदस्त। मैं भी मस्त और मैं भी बिल्कुल जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। आप सबसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो आप सब जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तो आप सबको ये वैल्यू याद तो नहीं है लेकिन निकालनी जरूर आती है, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में इनको सिखाया था कि आप साइन 120 को तोड़ करके 90 + 30 में लिख सकते हैं। और साइन 90 + थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 90 पे चेंज होता है, तो साइन को क्या लिखेंगे? कॉस, और 30 की जगह 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये लो जी, साइन 120 की वैल्यू √3/2 है। अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को इससे भी छोटे एंगल पर वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा। यानी कि जैसे कि अगर आपको निकालना हो साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको निकालनी हो cos 15 डिग्री की वैल्यू कितनी निकलेगी, इसी तरह से ऐसे ही और एंगल्स के बारे में आज हम बात करेंगे और इस तरह के एंगल्स पर वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ऐसे एंगल्स पर वैल्यूज को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और वो फॉर्मूले मैं आप लोगों के सामने यहां लिख रहा हूं और एक एक करके वो फॉर्मूले आपको बताता जाऊंगा और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराता जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले से। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज साइन a + b। तो साइन a + b का एक फॉर्मूला है, दैट इज साइन a इंटू कॉस b, फिर प्लस दिस इज कॉस a एंड दिस इज साइन b। फॉर्मूला नंबर सेकंड, दूसरा फॉर्मूला, दिस इज साइन a - b, और ये फॉर्मूला है हमारे पास साइन a इंटू में कॉस b माइनस दिस इज कॉस a इंटू साइन b। फॉर्मूला नंबर 3, कॉस का फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, कॉस a + b। तो कॉस a + b का फॉर्मूला है कॉस a, इंटू में आ जाएगा कॉस b, फिर माइनस दिस इज साइन a इंटू साइन b एज इट इज। नंबर 3 के बाद नंबर 4 फिर से आ जाएगा कॉस, दिस इज a - b, इसका फॉर्मूला है कॉस a इंटू में कॉस b प्लस साइन a एंड दिस इज साइन b। ये मैंने साइन और कॉस के फॉर्मूले लिखे हैं। अभी ऐसे टैन, कॉट, इनके भी फॉर्मूले अभी थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, जब आप देखेंगे कि साइन का जो फॉर्मूला है साइन a + b, वो है साइन a कॉस b, कॉस a साइन b। साइन a - b का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसका मतलब यह है कि जैसा फॉर्मूला साइन a + b का है एकदम वैसा ही फॉर्मूला साइन a - b का है, बस अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। मतलब ये दो फॉर्मूले काउंट करने के लिए तो दो है, लेकिन एक्चुअल में ये है कितना? एक। बस साइन ही तो चेंज करना है इसमें। इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ को भी देख सकते हो, cos a + b और cos a - b का फॉर्मूला सेम है, cos a cos b माइनस साइन a sin b, cos a cos b प्लस साइन a sin b। मगर इसमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा भाई आपको, और वो ये है कि cos के फॉर्मूले में अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। और इसके अंदर एक चीज देखिएगा ध्यान से, और वो ये कि साइन के फॉर्मूले में अगर ये साइन है तो ये कॉस होता है, और अगर ये कॉस है तो ये साइन होता है, मतलब ये दोनों डिफरेंट होंगे। लेकिन कॉस के फॉर्मूले में ऐसा नहीं है, ये कॉस तो ये भी कॉस, ये साइन तो ये भी साइन। और जैसे जैसे आप इन्हें यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पर ना कुछ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, और वो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में गिवन है, और मैं अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ पर है, और हम उन्हीं के ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल से। तो सभी बच्चे अपनी न्यू एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और उस पे पेज नंबर 64 पर एग्जाम्पल नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम्पल 11 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो चलिए अब हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 11,
और हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, साइन 15 डिग्री की, और इसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अच्छा देखिए, अगर आप साइन 15 को चाहें तो इस तरह से तोड़ करके लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 45। पहले आप इसे चेक करके देख लीजिए एक बारी, दिस इज 45, तो साइन 15 60 माइनस 45 इज अगेन 15। अच्छा ऐसे ना लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 45 माइनस 30, इसे भी सॉल्व करोगे तो साइन 15 ही आएगा। चाहे इससे सॉल्व कर लीजिए या इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं इससे करके दिखाता हूं, मैं इस वाले हिस्से को यहां से हटा देता हूं। आप सुनिए ध्यान से, इसके अंदर ना साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, साइन a माइनस बी, और फॉर्मूला है क्या, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, वही अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो आप इसे लिखेंगे साइन a मतलब कितना, साइन 60, इंटू में कॉस b की वैल्यू कितनी है 45, यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, फिर आ जाएगा कॉस a कितना है 60, फिर इंटू में आ जाएगा साइन b, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन, और b की वैल्यू कितनी है 45। अब आप इन सब वैल्यूज को रखिए, साइन 60 कितना है अंडर रूट ऑफ 3/2, और कॉस 45 इज 1/√2 माइनस, फिर कॉस 60 कितना है 1/2, और साइन 45 कितना है 1/√2, ये चीज। अगले स्टेप में आप √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज √3, और अपॉन में 2 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 2/√2, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 1, और 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 2/√2, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2√2, और ऊपर आपके पास क्या बचेगा √3 माइनस 1, तो ये लीजिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं एक और सवाल कराता हूं आप लोगों को, यहां पर ध्यान दीजिए जरा, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि बताओ cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप इस cos 75 डिग्री को अगर तोड़ेंगे तो आप इसे स्प्लिट करके तोड़ करके लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, और प्लस में आ गया cos 45 प्लस 30। इसमें फिर फॉर्मूला लगाइए cos a प्लस b का, जो कि मैंने यहां पे बताया cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं इसे यहां पर लिखूं cos a, तो आप इसे लिखेंगे cos a इंटू में cos b का मतलब cos 30, और अगर यहाँ प्लस है तो cos के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा माइनस, फिर आप लिखेंगे sin a, तो sin a की वैल्यू कितनी है 45, उसके बाद लिखेंगे sin b, और b की वैल्यू कितनी है दैट इज 30। अब आप इसे लिखेंगे cos 45 इज 1/√2 एंड cos 30 इज √3/2, फिर माइनस, फिर sin 45 इज 1/√2, और फिर sin 30 इज 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब आप इसे लिखेंगे तो 1 इंटू √3 इज √3, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 2/2 माइनस, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 2/2, और आप अगर इसका एलसीएम लेते तो ये हो जाएगा 2/2, और इसको लिखेंगे तो ऊपर आपके पास आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1। तो ये लो भाई, मैंने निकाल दी वैल्यू किसकी, cos 75 डिग्री की। ऐसे सवाल ना आपकी एक्सरसाइज 3.3 में दे रखे हैं, उन्हें आप घर पे जरूर ट्राई करना। मैं लास्ट में जब होमवर्क दूंगा ना तब बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस है और कैसे करने हैं, तरीका आप लोगों के सामने ये रहा। एक काम करते, ऐसा एक सवाल 10 का भी करते हैं। तो मैंने आपको साइन का फॉर्मूला बताया, कॉस बताया, अब एक फॉर्मूले की तरफ और आते हैं, और वो किसका है, tan का और cot का। चलिए देखिए जरा, मैं 4 फॉर्मूले बता चुका था, अब बताने जा रहा हूं फॉर्मूला नंबर 5। जिस तरीके से साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला, ऐसे ही tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी आसान सा है, आप इसे लिखेंगे tan a, फिर यहां पर प्लस दिस इज tan b, और इसके नीचे आप लिखिए 1 माइनस दिस इज tan a और इंटू tan b, और इसे लिखना आसान है भाई, tan a प्लस बी, tan a ये रहा tan a, फिर tan को b के साथ लिखिए tan b, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, 1 माइनस tan इंटू tan b। अगर मैं इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 6 tan a माइनस बी लिखूं तो मैं इसे लिख देता हूं tan a माइनस बी। इसको अगर आप लिखते हैं तो इसी तरह से लिखेंगे, पहले tan के साथ a को लिखा tan a, बीच में माइनस है तो यहाँ डाल दिया माइनस, फिर tan के साथ b को लिखेंगे तो ये आपके पास आ गया दिस इज tan b,
और नीचे की तरफ 1, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस। अब आप इसे लिख दीजिए फिर से tan a और फिर यहां पर आ गया इनटू में tan b, तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला और ये वाला tan a माइनस b। फॉर्मूला नंबर 6 के बाद फॉर्मूला नंबर 7। अब एक फॉर्मूला ऐसा ही है किसका, cot a प्लस b का, और cot a प्लस b का जो फॉर्मूला है दैट इज cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन में आप इसे लिखेंगे cot b प्लस cot a, तो ये फॉर्मूला है cot a प्लस b का। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं cot a माइनस b का फॉर्मूला, उसे लिखेंगे cot a माइनस b एंड दिस कैन बी रिटन एज cot a इंटू में cot b प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा cot b एज इट इज और माइनस में cot a, तो ये tan a प्लस b, a माइनस b, cot a प्लस b और cot a माइनस b का फॉर्मूला। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा साइड में करते हैं और इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा सवाल कराता हूं, देखिएगा ध्यान से। पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला मैं यहां साइड में लगा रहा हूं। अब यहां से एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एक सवाल दिया गया, कौन सा, tan 105 डिग्री, और बोला गया भाई इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो यार tan 105 को आप पहले तोड़ लीजिए आसान एंगल में। मैंने इस tan 105 को स्प्लिट कर दिया 60 प्लस 45 में, क्योंकि 60 प्लस 45 वापस कितना होगा 105, ऐसे लिख दिया। अब इसमें ना tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आएगा इसका रिजल्ट। क्या फॉर्मूला था, tan a कौन है 60, फिर प्लस में tan b कौन है 45, फिर यहां पर अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan a कितना है tan 60 और b कितना है दैट इज 45। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला उठाया और इसके अंदर पुट कर दिया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने आराम से आ जाएगा। अब देखिए जरा, यहां पर अगले स्टेप में tan 60 इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 3, tan 45 इज प्लस 1, नीचे 1 की जगह 1, tan 60 इज अंडर रूट ऑफ 3 और tan 45 इज 1। तो आप अगर इसे लिखेंगे तो ये आपके पास आ गया √3 प्लस में 1 और यहाँ नीचे आपके पास आ गया 1 माइनस में अंडर रूट ऑफ 3, यही आंसर है। लेकिन देख लो भाई, नीचे √3 आ रहा है, अब मैं इसे ना रैशनलाइज करने जा रहा हूँ, तो आप इसे रैशनलाइज कर लीजिए। यहीं पर मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस √3 है, इसे लिख देते हैं 1 प्लस में अंडर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 से डिवाइड। इसको अलग अलग ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि √3 प्लस 1 और 1 प्लस √3 दोनों एक ही बात है, तो मैंने इसको लिख दिया √3 प्लस 1, इस पूरे पर डाल दिया स्क्वायर और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो a स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा b स्क्वायर। और अगले स्टेप में इसे सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए आप इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने इसको लिख दिया 2 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में 1 और अपॉन में जैसे ही 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर माइनस। अगले स्टेप में √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 √3 की जगह पर बचेगा आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ 3 और अपॉन में 1 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -2 इक्वल टू में 3 और 1 ये जुड़ के क्या हो गया 4 और प्लस में आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 3 और इस पूरी टर्म के नीचे 2 और वो भी कैसा माइनस का। अब एक काम करते हैं, ऊपर से ना 2 कॉमन ले लेते हैं। जब आप 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ 3 और नीचे की तरफ क्या है -2, 2 से 2 कैंसिल और मेरा आंसर आ गया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, यही फाइनल आंसर है। बस ये जो नेगेटिव साइन है वो मैं यहां लगा देता हूं। तो देख लो, अब आपको ये पता लग गया कि कैसे tan 105 डिग्री की वैल्यू निकाली जाती। ठीक है, अब हम आते हैं आगे एक और सवाल की तरफ। अब मैं आपको ना एनसीईआरटी का एक अगला एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं। अभी जो मैंने कराया था एग्जाम्पल नंबर 11 और कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 कराने जा रहा हूं, पेज नंबर 64 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12, सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सवाल में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी, tan 13 π/12 की वैल्यू। दिस इज tan 13 π अपॉन में 12।
मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा आप यहां पर देखिए ध्यान से। देखो मैं यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। भाई सबसे पहले मैंने सोचा ना इस एंगल को पहले थोड़ा आसान बना लेते हैं ताकि सॉल्व कर पाए तसल्ली से। तो मैंने ना इस tan 13 π/12 को तोड़ दिया और इसे लिख दिया पाई प्लस में π/12, ऐसा लिख सकते हैं। आप इसका एलसीएम लेके फिर चेक करो, 12 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 12 पाई प्लस 1 वापस कितना हो जाएगा 13 पाई। और ये ना भाई मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछली क्लासेस के अंदर कि जो tan 180 प्लस थीटा होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और 180 पे चेंज नहीं होता। ये जो 180 लिखा है ना यही तो पाई है, पाई ये तो 180 होता है। इसका मतलब tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, तो ये वाला tan पाई मतलब 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज tan π/12। बस मतलब इसको सॉल्व करना है तो आपको tan π/12 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं tan π/12 की वैल्यू आखिर आएगी कैसे। भाई देखो मुझे तो नहीं पता π/12 कितना होता है, तो मैंने एक काम किया, पहले ना इसको रेडियन से ना डिग्री में बदल दिया ताकि ये थोड़ा आसान लगे। हम जानते हैं कि पाई होता है 180 डिग्री के बराबर, तो ये रहा 180 डिग्री अपॉन में 12, और जब आप इसको 12 से कट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा कट करने पर वो आएगा tan 15 डिग्री। बस tan 15 निकाल दो, आंसर आ गया। और वो तो मैंने अभी भी सिखाया था कि tan 15 को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 60 माइनस में 45, और अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा tan a माइनस b का। आप यहां देखिए tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो मैं वही अप्लाई करने जा रहा हूं यहां पर। तो अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं, पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan a माइनस b का फॉर्मूला कितना है, दिस इज tan a माइनस tan b, और इसके नीचे अपॉन में 1 प्लस दिस इज tan a और फिर इंटू में आ गया tan b, दिस इज tan b यानी कि tan 45। अब tan 60 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 3, tan 45 इज -1, तो यहाँ पे माइनस था इसलिए -1, 1 की जगह पर 1 प्लस tan 60 इज अंडर रूट ऑफ 3 एंड tan 45 इज 1। तो मैं इसे अगर चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 3 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ रूट 3 प्लस में 1। तो ये लो जी हमारे सवाल का आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि नीचे रूट 3 है तो मैं इसे अब क्या करूंगा, रैशनलाइज। तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन में आ गया अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1। इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा दिस इज नॉट प्लस 1, दिस इज -1, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा b स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab, तो आप इसे लिखेंगे 2 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में 1, और अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो अगर अगले स्टेप को देखें तो रूट 3 का स्क्वायर आ गया 3, 1 का स्क्वायर 1, और 2 रूट 3 की जगह 2 अंडर रूट ऑफ 3, और नीचे आपके सामने 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो इसे लिख दिया 4 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3, और अपॉन में आ गया 2। आप ऊपर से ना 2 कॉमन ले लीजिए, जब आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 2, और माइनस में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, और इस पूरी टर्म के नीचे फिर से 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो माय फाइनल आंसर इज 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। ये देखो ये बहुत आसान सा सवाल था, कर सकते हैं आप आराम से। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 12। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 65। अब ये 13th एग्जाम्पल आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें कहा गया कि प्रूव दैट साइन x प्लस वाई अपॉन में दिस इज साइन x माइनस वाई, इसका जो आंसर आना चाहिए वो हमें प्रूफ करना है tan x प्लस tan y, और अपॉन में आना चाहिए tan x माइनस में tan y। देखिए जी, पता है ऐसे सवालों में सबसे बेस्ट है कि आप LHS सॉल्व करके क्या ले आओ RHS, या RHS सॉल्व करके क्या ले आओ LHS, यही तरीका ज्यादा बेटर है। अब मैं आपको समझाता हूं कि हमारे लिए ज्यादा बेटर आसान क्या पड़ेगा,
क्या मैं RHS से LHS ले आऊं या मैं LHS से RHS लेके आऊं? देखिए मैं एक बात बताता हूं, इधर ना आपको साइन गिवन है और इधर क्या लाना है आपको, tan। इसका मतलब अगर मैं इस तरफ यहां पर लिख दूं साइन x और मान लीजिए मुझे क्या लेके आना है tan x, तो पता है साइन की जगह tan आप तब ला पाओगे जब साइन को क्या मिलेगा, cos, मतलब आपको cos से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तब साइन अपॉन cos मिलकर के क्या बनेगा, tan। इसका मतलब अगर आप लोगों ने यहां से स्टार्ट किया LHS से और RHS लाने के लिए मतलब साइन की जगह tan लाना चाहते हो तो आपको इसमें ना cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर tan की बात करें तो भाई tan का फॉर्मूला ही क्या होता है, साइन अपॉन cos। tan के अंदर पहले से वो चीज मौजूद है जो आपको चाहिए, मतलब बेटर है कि आप tan से सॉल्व करोगे तो आराम से साइन आ जाएगा क्योंकि tan के अंदर साइन है। लेकिन अगर साइन से आपको tan लाना है तो भाई साइन को आपको cos देना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई और उसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड ना करना पड़े, सिंपली आराम से रिजल्ट आ जाए, इसलिए ज्यादा बेटर रहेगा कि हम इस बार शुरुआत LHS से नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे कहां से, RHS से। मतलब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं राइट हैंड साइड से। देखते हैं जरा कैसे होगा राइट हैंड साइड से। सबसे पहले मैंने अपनी राइट हैंड साइड को उठाया और प्रॉपरली पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं। ये रहा क्वेश्चन, tan x प्लस दिस इज tan y और नीचे की तरफ आ गया दिस इज tan x माइनस दिस इज tan y। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, tan x को अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन में cos x, बीच में आ गया प्लस, फिर tan y को मैंने लिख दिया क्या वापस, sin y अपॉन में यहां पर आप लिख दीजिए दिस इज cos y, फिर इसके नीचे यहां पर फिर tan x है तो मैंने tan x को लिख दिया क्या, sin x अपॉन में आ जाएगा दिस इज cos x, फिर यहां पर माइनस tan y को आप लिख सकते हैं क्या, दिस इज sin y और अपॉन में यहां पर आ गया cos y। अब इसमें ना ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा ऊपर तो मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से और यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा cos x इंटू में दिस इज cos y। देखिए cos x और cos y इधर मल्टीप्लाई होगा तो अब आप इसे लिख सकते हैं क्या, sin x इंटू में आ गया cos y, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस, और अगर यहाँ साइन है तो आप sin x इंटू cos y, फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा cos x और इंटू में क्या आ जाएगा sin y। भाई cos x मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही अब नीचे का भी एलसीएम ले लेते हैं तो आप इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कीजिए, cos x cos y का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ गया cos x इंटू में आ जाएगा cos y, फिर ये cos y इससे मल्टीप्लाई होगा तो अब आप इसे लिखेंगे sin x इंटू में आ जाएगा cos y, बीच में माइनस है तो यहाँ लगाइए माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अब आप इसे लिख सकते हैं cos x और फिर इंटू में क्या आ जाएगा sin y। अब देखो भाई cos x cos y कैंसिल, आपके पास जो चीज बची मैं उसे नोट कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको लिख दिया क्या, sin x इंटू में आ जाएगा cos y, फिर यहां प्लस है इसलिए प्लस, अब मैंने इसको लिख दिया cos x फिर इंटू में आ जाएगा sin y। ऐसे ही इसके नीचे जो बचा उसे भी लिख देते हैं तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, sin x इंटू में cos y, बीच में यहां पर माइनस है तो माइनस, और फिर यहां पर आपके पास क्या आ रहा है cos x और इंटू में क्या हो गया दिस इज sin y। और इसको जरा गौर से देखिए तो फॉर्मूला बन गया ना किसका, sin a cos b प्लस cos a sin b, जो अभी बताया था, और ये भी sin a cos b माइनस cos a sin b, और सभी को पता है कि ये फॉर्मूला ऊपर वाला होता है sin a प्लस b का, a की जगह x है और b की जगह y, इसलिए लिख दिया sin x प्लस y, और ऐसे ही नीचे वाले का फॉर्मूला है sin a माइनस b, तो आप इसे लिखेंगे sin x माइनस y। तो हमने शुरुआत की थी RHS से और हमने खत्म कर दिया कहां पर, LHS पर। तो ये तरीका बड़ा आसान था, आप इसको एक बार करके देख लोगे ना आप इसे भूलोगे नहीं, बड़े आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 13। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 14। भाई एग्जाम्पल 14 एक अच्छा सवाल है, इसे आप ना थोड़ा फोकस करके देखना क्योंकि इस तरह के सवाल ना आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए तो उनमें आपको मिलेंगे। ठीक है, सुनिए। एग्जाम्पल 14 में लिखा हुआ है कि शो कीजिए tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू में हमें प्रूफ करना है कि इसका आंसर आएगा tan 3x माइनस tan 2x और फिर से माइनस tan x, ये हमें प्रूफ करना है। भाई देखो यार, पता है मैथ्स में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें LHS सॉल्व करके RHS लाया जाता है,
कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें RHS सॉल्व करके LHS लाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें LHS भी सॉल्व करना है और RHS भी, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ना LHS सॉल्व करना है ना RHS, अपने आप ही ये रिजल्ट आ जाता है। ये ऐसा ही सवाल है भाई। अब देखिए मैं इसे करके दिखाता हूं कैसे, और इसके लॉजिक को जरा समझना, क्योंकि ये लॉजिक ना जनरली टैन और कॉट के सवालों में लगेगा। ऐसा ही एक सवाल NCERT में दे रखा है कॉट का, वो आप खुद करना, पहले मैं ये आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनो। देखिए अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप इसे बड़े गौर से ध्यान से देखिए। इसमें tan 3x है, tan 2x है और tan x है, इधर भी tan है उधर भी tan है, मतलब मैं ना tan को साइन और कॉस में नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं साइन और कॉस, इसलिए जो tan है वो tan ही रहेगा, बस tan से tan में ही ये सवाल आएगा। ऐसा एक सवाल कॉट में भी है, अभी देखिएगा कहां पर है, सुनिए। आप इन तीनों में से जो टर्म पसंद हो वो उठा लो, किसी से भी कर लो, और लॉजिक क्या बता रहा हूं वो सुनो। चलो मैंने ना tan 3x को उठा लिया, मैंने सबसे पहले इसमें से उठाया किसको, tan 3x को, सही है। अब tan 3x के बाद मुझे और भी चीजें तो चाहिए, tan 2x भी चाहिए और tan x भी, तो 2x और x चाहिए, इसलिए मैंने 3x को ऐसे तोड़ा ताकि ये दोनों भी आ जाए, और मैंने 3x को तोड़ करके लिख दिया क्या, 2x प्लस में x। अब इसमें tan 3x है और एंगल भी 2x है और एंगल कौन सा है, x भी है। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कीजिए। tan x प्लस y या tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इधर हमारे पास क्या लिखा था, tan 3x, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है क्या, दिस इज tan a, फिर प्लस में आ जाएगा tan b, और फिर इसके नीचे आप लिखेंगे 1 माइनस दिस इज tan a, और इनटू में आ गया दिस इज tan b। वो जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था वही अप्लाई किया। अब इसमें देखना जरा, tan 3x, tan 2x, tan x, tan 3x, tan 2x, tan x, भाई जो जो इसमें चाहिए था वो सब है मेरे पास, बस इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है और ये एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है, तो आप इसको ना अरेंज करके ऐसा बना लो, आंसर आ गया। अब कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं, नीचे क्या लगाइए 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, tan 2x, फिर प्लस में यहां पर क्या आ जाएगा, tan x इक्वल टू में, अब tan 3x को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इस चीज को लिख दिया क्या, tan 3x, और ब्रैकेट में 1 माइनस में tan 2x, इनटू में है tan x। नेक्स्ट स्टेप, अब ये tan 2x की जगह पर रहेगा tan 2x, फिर tan x की जगह पर रहने दीजिए tan x, इक्वल टू में tan 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan 3x, फिर tan 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan 3x, फिर इनटू में आ जाएगा tan 2x, फिर इनटू में आ जाएगा tan x। अब भाई मुझे tan 3x, tan 2x, tan x यही तो निकालना था, यही तो है, इसको बराबर के इधर ले आओ, इधर ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो अब मैं इसे लिख सकता हूं tan 3x, इनटू में आ गया tan 2x, फिर इनटू में आ गया tan x, इक्वल टू में यहां पर क्या बचेगा, tan 3x एज इट इज, और ये जो दोनों टर्म है इसको बराबर के उस साइड ले जाइए, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस में tan 2x, और फिर माइनस में यहां पर कितना हो गया tan x। ये लीजिए, हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, और हमने प्रूफ क्या किया, बस जैसा कहा था चलते जाओ, अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा tan 3x ही उठाओ, भाई आप tan 3x के अलावा ना किसी को भी उठा लो, उससे ही आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर मान लो आपने सोचा कि मैं tan 2x से सॉल्व करता हूं, तो आपने tan 2x तो देख लिया, लेकिन अभी और क्या चाहिए, 3x और x, तो मैं 2x को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3x माइनस x। अब देख लो फिर से वही चीज आ गई, और आप बस इसमें क्या करना, tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करना, और फिर यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपका आंसर फिर आ जाएगा। अगर कोई चाहे तो वो tan 2x के बजाय tan x को ले ले और tan x को फिर से तोड़ दे और tan x को लिख दे क्या, 3x माइनस 2x, तो आप इसकी भी मदद से कर सकते हैं। मतलब ये लॉजिक है, अब आपको चाहे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आंसर हमेशा सेम आएगा। ऐसा ही एक सवाल कॉट का भी दे रखा है, उसमें भी cot x, cot 3x, cot 2x है। मैं आपको अभी लास्ट में होमवर्क दूंगा तब बता दूंगा, और आप इसी लॉजिक को अप्लाई करना, कॉट का फॉर्मूला अप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चलिए अब आते हैं एक और सवाल के ऊपर। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 15, पेज नंबर 65, 15वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए इसमें हमसे कहा गया कि प्रूव दैट cos पाई बाय 4 प्लस
एक्स, फिर यहां पर लिखा है प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, और हमारा आंसर आना क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ एक्स। हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से ना LHS उठा लेता हूं और सॉल्व करके RHS ले आता हूं। तो यहां से ना मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ना मैंने इसमें LHS को उठाया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, कॉस, दिस इज पाई बाय 4 प्लस एक्स, फिर यहां पे प्लस कॉस, दिस इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब देखो भाई, इसमें ना एक साथ दो फॉर्मूले लगेंगे, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। अप्लाई करते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉस ए, फिर इनटू में कॉस बी, लेकिन कॉस के फॉर्मूले में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस। फिर आप इसे क्या लिखेंगे, साइन ए, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, साइन बी, बीच में आ गया प्लस। अब फिर से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, अब आप इसे लिखेंगे कॉस ए, फिर इनटू में आ जाएगा कॉस बी, मगर कॉस के फॉर्मूले में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब लिखेंगे क्या, साइन ए, और फिर इनटू में लिखना पड़ेगा साइन बी। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला ओपन किया। अब कैलकुलेशन करो, ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स कितनी बार है, दो बार, एक बार ये दोनों को जोड़ दिया तो ये 2 बार हो गए, तो ये हो गया 2 कॉस पाई बाय 4 इंटू में कॉस ऑफ एक्स। और सबको पता है कॉस की जगह कॉस, पाई बाय 4 का मतलब 45, मैंने बताया था 4 मतलब क्या हो गया 45, और इंटू में यहाँ पर क्या हो गया कॉस एक्स, तो 2 की जगह 2, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2, और इंटू में आ जाएगा कॉस एक्स, और रूट 2 से 2 को कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2, एंड दिस इज कॉस ऑफ एक्स। तो देखिए मैंने शुरुआत की थी LHS से और हम आ गए अपने आंसर पर, यानी कि RHS पर। तो आप ये सब चीजें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ना एक्सरसाइज में भी दे रखा है एक क्वेश्चन, मैं वो बताऊंगा अभी कि कहां पर है। तो भाई इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, इस तरह के क्वेश्चन। अब मैं आपको ना एक्सरसाइज का एक सवाल और करा रहा हूं, और फिर आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन, और फिर आप लोगों को दूंगा होमवर्क, और फिर आगे की चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 पर लेके आ रहा हूं, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूं, छठा सवाल। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन लिखा है वो दे रखा है कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, फिर इनटू में यहां पर लिखा है दिस इज कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई, और इसी तरीके से माइनस दिस इज साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, और उसके बाद लिखा हुआ दिस इज साइन पाई बाय 4 और माइनस वाई, और मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई का, यानी कि मेरा आंसर साइन एक्स प्लस वाई आना चाहिए। अच्छा, ये सवाल ना बड़ा आसान है, बस आपको ना थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा कि आखिर इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैं अब आपको ना ये सवाल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन से पहले LHS को लिखता हूँ यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ पर से लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्वेश्चन है, दिस इज कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, फिर इनटू में कॉस, दिस इज पाई बाय 4 माइनस वाई, फिर ये माइनस साइन, इसे लिखेंगे पाई बाय 4, फिर माइनस एक्स, और यहां पर भी साइन, दिस इज पाई बाय 4 एंड माइनस वाई। आप एक काम करो भाई, अगर मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लूं तो आप देखना पाई बाय 4 माइनस एक्स को a माना है, ये भी तो पाई बाय 4 माइनस एक्स है, तो आप बोलोगे सर ये भी a है। पाई बाय 4 माइनस वाई को b माना है, तो ये भी पाई बाय 4 माइनस वाई है, मैंने इसको क्या मान लिया b। तो अब ये फॉर्मूला नहीं बन गया कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, और कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, कॉस a प्लस b। तो मैंने इस चीज को क्या लिख दिया, कॉस a प्लस b, a की जगह पर कौन है आपके पास पाई बाय 4 माइनस एक्स, और b की जगह पर कौन है पाई बाय 4 माइनस वाई, और मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, वो होता है कॉस a प्लस b। अच्छा, अब आप बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, कॉस की जगह कॉस, पाई बाय 4 दो बार जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 4, और फिर माइनस का x, और फिर ये वाला माइनस का y, इक्वल टू में आ जाएगा कॉस
ब्रैकेट स्टार्ट, 2 से 4 को कट करेंगे तो 2, ये आपके पास बचेगा cos पाई बाई 2, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा x प्लस में y, ब्रैकेट क्लोज। और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये रहा cos पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव 90 पे चेंज होगा तो cos को चेंज करके क्या लिखेंगे? साइन, और यहां पर आपके पास आ गया x प्लस में y। अब आप देख सकते हैं ये रहा आपका LHS और यहां पर हमारा आंसर आ गया RHS। ऐसा एक सवाल एनसीईआरटी में भी है और बताऊंगा अभी, और ऐसे एक क्वेश्चन को या एक दो क्वेश्चंस ऐसे मैं भी आपको दूंगा अभी एक्स्ट्रा करने के लिए। तो ना मैं अब आप लोगों को एक आखिरी सवाल कराने जा रहा हूं, वो इस टाइप का नहीं है, एक पहला सवाल है उसको मैं बता दूंगा तो उसके जैसे क्वेश्चंस आप अपने आप कर पाएंगे। तो अब देखिए एक्सरसाइज 3.3 का सबसे पहला सवाल मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कैसे करना है। वैसे तो कई लोग समझदार हैं, खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल में हमें दे रखा है कि प्रूफ कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6, फिर यहां पर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, और यहां पर माइनस में दिस इज टेन स्क्वायर पाई बाय 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए? -1/2। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं जो होगा वो आ जाएगा अपने आप ही। तो मैं पहले ना इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूं और उससे पहले मैं इसके LHS को लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है वो क्या है? देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 6, फिर प्लस में लिखा है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, और फिर यहां पर लिखा है माइनस में टेन स्क्वायर पाई बाय 4। तो भाई आप ना अगर आपको सीधा याद है कि साइन पाई बाय 6 कितना होता है तो आप उसे रखो और सॉल्व कर लो। अगर नहीं याद, नहीं ध्यान, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि 6 का रिलेशन 3 से होता है और 3 का रिलेशन 6 से, ऐसा याद रखना। तो पाई बाय 6 है तो यहाँ पर पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30, बीच में आ गया प्लस कॉस स्क्वायर, ये पाई बाय 3 है, 3 का रिलेशन 6 से है तो आप लिख दो 60, और माइनस पाई बाय 4 है, 4 किस में आता है? 45 में, तो ये आपके लिए बन गया क्या? tan स्क्वायर 45। सबकी वैल्यूज पुट करो भाई। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो ये लो 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 60 ये भी 1/2 तो ये भी 1/2 का स्क्वायर हो गया, एंड tan 45 1 तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4, फिर 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और 1 का स्क्वायर 1। तो आप अगर इसको लिखेंगे तो 1/4 ये मिलके हो जाएगा 1/2 माइनस 1, और 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2। हमने शुरुआत की थी LHS से और हमारा आंसर आ गया RHS। तो यार ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसी तरह के हैं जिनमें आपको बस इनकी वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा आराम से। तो ना अब बारी है आज की क्लास के होमवर्क के। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क बता देता हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग घर पर खुद ट्राई करेंगे, अपने आप उसे कर सकते हैं। और ये वाले सवाल ना आप भाई घर पे जरूर करना। अगर आपको प्रॉब्लम लगे, दिक्कत हो, तो आप बेटर है इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखना, और ना जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप उसमें अटक रहे हो तो आपको लगे कि हाँ उस टाइप का सवाल मैंने क्लास में कराया हुआ है, तो बेटर है उस वीडियो को, उस लेक्चर को चलाओ और उसको देख के समझो और उसी की तरह ना स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करो ताकि आप कर पाए। तो अब देखिए पहला होमवर्क ये भाई, आज की क्लास में जितना भी पढ़ाया इसे पूरा अपने हाथ से करके लिख के जरूर देखोगे। ये मत सोचना कि मैंने करा दिया तो अब ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको करना ही करना है। तो होमवर्क के अंदर, होमवर्क पीले रंग से दे रहा हूं भाई, ये देखिए ये है आपका होमवर्क। सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 10 से 11 करोगे, 12 करोगे, 13 करोगे, 12, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13, 13 के बाद एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15। तो 14 एंड 15 ये सारे एग्जाम्पल मैंने कराए हैं 10 को छोड़ के, लेकिन 10 के जैसा एक सवाल मैंने करा दिया, आप वो खुद करेंगे। ये तो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको खुद करने। उसके अलावा आप लोग अगर देखें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चलते चलते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 तक, 1 से लेके 11 तक। अच्छा देखो ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चन करो तो आपसे ना हो,
मगर भाई क्वेश्चन अगर ना हो, कुछ सवाल हो कुछ ना हो, तो घबराना मत, मैं जिंदा हूं, मैं अगली क्लास में उन्हें करा दूंगा, बता दूंगा। जब भी मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सवाल दे और बंदे ने एक एक सवाल कर लिया। सवाल करते वक्त गलती भी होती है, कई सवाल हमसे हो भी जाते हैं, कुछ हमसे नहीं भी होते। नहीं होते तो यार उसके लिए निराश नहीं होना भाई, फिर जैसे आप पढ़ोगे करोगे, दिक्कत आएगी तो मैं हूं ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। इसलिए अगर कोई सवाल ना हो तो ज्यादा उदास और मायूस मत हुआ करो, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि उन्हें कैसे करना है। अब यहां तक ये तो था आपका एनसीईआरटी का होमवर्क जो मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे रहा हूं जो आप घर पर खुद ट्राई करेंगे। यहां देखिए, वो ये रहा आपका होमवर्क, ये होमवर्क है भाई। क्या? पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री tan 75 डिग्री, ये क्वेश्चन है और ये रहा इसका आंसर। दूसरा सवाल है, प्रूव दैट sin 70 cos 10 माइनस cos 70 sin 10। आपको पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अपने आप सॉल्व करोगे, आराम से LHS बराबर RHS आ जाएगा। फिर इसमें भी आपको पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये रहा cos A cos B प्लस sin A sin B, मैंने बता ही दिया, आप खुद देखना कैसे होगा इसका आंसर। फिर एक सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, tan 15 cot 15 का आंसर क्या आना चाहिए? 4। भाई मैंने tan 15 आपको सिखाया कैसे निकालना है, उसी तरीके से आप cot 15 निकालिए और फिर दोनों को जोड़िए, आपका आंसर क्या आना चाहिए? 4। और इसी तरह से sin 105 cos 105, दोनों की वैल्यू निकालो, ऐड करो, आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1/√2। और एंड में आपको ये वाला सवाल करना है, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, इसे सॉल्व कीजिए, अपने आप ही LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, ये पूरे का पूरा जो भी लेक्चर है, इसके अंदर जो जो स्लाइड्स थी, ये सब की सब आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके उस चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि इसके ऊपर जो भी मैं आगे लेक्चर सीरीज बनाऊं या जो भी फॉर्मूलेज या फिर जो भी सवाल कराता हूं, वो सारे के सारे आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम के चैनल के अंदर मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो फॉर्मूले मैंने आज आप लोगों को पढ़ाए हैं, इस फॉर्मूले की अलग से एक सेपरेट शीट आप लोगों को मिल जाएगी। और जब आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब लास्ट में मैं एक फाइनल फॉर्मूला शीट अपलोड करूंगा, जिसमें इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले होंगे। और मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा चैप्टर के एंड में, जिसमें आपको पूरे चैप्टर के प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।